हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग C2C एडवांस का सेकंड हाफ का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। मैं आपको अपना टेक दूंगा यहाँ पे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 79.5 करोड़ का एंड अदर इनकम है लगभग आपको 14 करोड़ का। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना बनता है? 93 करोड़ का। सबसे पहला बात एक बता देता हूँ, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जनरल अपडेट आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देख के लग रहा है कि इनका 80 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, क्योंकि उतना बिल था। एटलीस्ट 80 करोड़ का तो रेवेन्यू आना चाहिए और देखो इन्होंने बस 80 करोड़ ही किया है एक्चुअली में। अदर इनकम को हटा दो क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की वजह से आ सकता है मे बी, लेकिन हम इनको नहीं ले सकते हैं यहाँ पे अदर इनकम को। तो अदर इनकम अगर हटा दे तो ये रेवेन्यू सिर्फ 79.5 करोड़ का बनता है। सर जी आपने क्या बोला था? सेकेंड H1 का जब रिजल्ट आया था आपने बोला था हम 250 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप 100 करोड़ से अपने टारगेट को मिस किए हो। 40% छोटा नंबर नहीं है। 40% एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो मेरे हिसाब से ह्यूज मिस हुआ है। नो डाउट है उस पे कि इसमें ह्यूज मिस हुआ है इस बार। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन आइटम दिखाता हूं मैं, वो है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट अगर देखोगे तो इनका 8.2 करोड़ का हो चुका है, जो आपको लास्ट हाफ में था 51 लाख का। तो ये स्काई रॉकेट हो चुका है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा स्काई रॉकेट हुआ, लगभग 16x जंप हो चुका है, जिसकी वजह से आप देखोगे इनका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुआ है। अदर एक्सपेंस भी इनका आप अगर देखोगे यहाँ पे अदर एक्सपेंस भी स्काई रॉकेट हो चुका है, लगभग 3x हो चुका है। अदर एक्सपेंस कहाँ कैसे मुझे नहीं पता। कौन कॉल करेगी कंपनी तो शायद बताए, लेकिन इनको मुझे लगता नहीं इस बार हिम्मत होगा कौन कॉल करने का। और हर बार आपके क्या झूठ बोलोगे आप, ठीक है। मुझे तो अब थोड़ा डाउट होने लगा इस कंपनी में। एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, रेवेन्यू का बाइफर्केशन देखो। इंडिया से कितना किया है? 4 करोड़। यूएसए से किया है आपको 75 करोड़। आपका यूएसए के थ्रू, जो यूएस वाली एंटिटी है उसके थ्रू आपका कैश लटका हुआ है, आप वहां से फिर से 75 करोड़ का रेवेन्यू रियलाइज कर रहे हो। मुझे पूरा डाउट करने का रीजन मिल रहा है कि आपका ये रेवेन्यू भी फेक हो सकता है। अगर आपका वो रिसीवेबल नहीं आता है तो मुझे ये भी लग हो सकता है कि ये रेवेन्यू भी आपका फेक हो। ये भी रेवेन्यू आपने यूएस एंटिटी को कुछ बेच दिया है, उसको दिखा दिया है, वो किसी को बेचा है कि नहीं बेचा है मुझे नहीं पता। ठीक है। एंड अगेन ये भी एक रीजन हो सकता है कि इन्होंने रिजल्ट को डिले किया। क्या हो सकता है कि यूएस इनका रेवेन्यू हुआ नहीं होगा, यूएस कंपनी के थ्रू कुछ रेवेन्यू दिखाना है, तो मे बी, पता नहीं। एज ए इन्वेस्टर मुझे हर तरह से सोचना पड़ेगा, मुझे डाउट तो करना पड़ेगा, ठीक है। डाउट तो करना पड़ेगा, हर तरह से आपको सोचना पड़ेगा। जितने भी पॉसिबिलिटी हो सोचने के आपको सब सोचना है एज ए इन्वेस्टर। तो मुझे ये भी एक डिले का रीजन दिख रहा है, ठीक है। कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। बैलेंस शीट कहाँ गया? बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे इनका आके सही से, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो इनका है आपको 240 करोड़ हो गया है। पहले 109 करोड़ था, अब 240 हो गया है। 240 करोड़ इनका रिसीव नहीं हो रहा है। और कंपनी आज के टाइम पे जो चल रही है वो प्रोमोटर के पैसे से चल रही है, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पे प्रोमोटर इन्फ्यूज कर रही है। तो ये सब आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग मुझे लग रहा है। बस किसी ऑडिटर ने तो ये तक लिख दिया है कि कंपनी बस चल रही है, मतलब एक तरह से बोला जाए तो। रुको मैं दिखाता हूँ आपको वो वाला लाइन का इम्पैक्ट ऑफ अनक्लियर चेंजेस, ये वाला नहीं है तो। लिक्विडिटी कंसर्न, कंपनी के पास पैसा नहीं है आज के टाइम पे। एक और इम्पोर्टेंट क्या है? न्यू लेबर। और हाँ, ये जो पीएलएन वगैरह सब ये दे रहे हैं इसमें ये सब है ना कि न्यू लेबर कोड, ये सब भी इंक्लूडेड नहीं है। कल को इसका भी इम्पैक्ट कंपनी को झेलना पड़ सकता है, पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ पे क्या, वी ड्रॉ द अटेंशन टू द फाइनेंशियल रिजल्ट विच इंडिकेट अ कंपनी एक्सपेंशन लिक्विडिटी क्राइसिस। देखो आपको अगर याद होगा, मैंने C2C एडवांस का एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था मैंने कि ये एम्प्लॉय को, मेरे को सुनने में आया है कि एम्प्लॉय को टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। वैसा कंपनी तब करती है जब उनके पास पैसा नहीं होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी देना बहुत जरूरी है। एंड कंपनी तक ये ऑडिटर समझे ये तो बोले कंपनी का काम करते रहने का चांसेस मुझे कम लग रहा है। ये जो कंपनी सही से ऑपरेट कर पाए, जिंदा रह पाए, उसका डाउट हो रहा है आज के टाइम पे कंपनी पे लोगों को। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं।
और ये फेमा वगैरह वाला भी चीज है वो भी पढ़ लो। ऊपर से जो इनका यूएस वाला सब्सिडरी था, यूएस वाली जो कंपनी है, उनके थ्रू जिनको पैसा मिलना था, जो उन्होंने सेल किया था, वो अभी तक रियलाइज हुआ नहीं। आपने बोला था रियलाइज करेंगे, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है। तो एवरीथिंग इज रेड फ्लैग यहाँ पे, ठीक है। हर चीज यहाँ पे मुझे रेड फ्लैग ही दिख रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत मैं अपना एक दिमाग वाला टिक भी दूंगा, मुझे क्या लगता है आगे का स्टेप वगैरह। तो क्या है कि आप यूएस से पैसा ला नहीं पा रहे हो, आपने 240 करोड़ का वहां पे दिखा दिया, रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, पैसा आपका आ नहीं रहा है, तो आगे क्या होगा? आप कैसे सस्टेन करोगे? आपके पास इतना पैसा तक नहीं है कि आप एम्प्लॉय को सैलरी दे पा रहे हो ढंग से। उसके बाद प्रोमोटर शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है जो कि आपको हाई इंटरेस्ट पे दे रहा है, और ऐसा नहीं कि प्रोमोटर जानबूझ के हाई इंटरेस्ट पे दे रहा है, पर ऐसे सिचुएशन पे प्रोमोटर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है कि वो सस्ते रेट पे इंटरेस्ट दे। तो वो हाई इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, उसके दम पे आप सरवाइव कर रहे हो। एक और चीज, इनका डेप्ट स्काई रॉकेट हुआ है, वो भी दिखाई देता हूं। अगर आप इनका बोरिंग वगैरह देखोगे, तो बोरिंग वगैरह भी इनका स्काई रॉकेट हुआ है, 45 करोड़ का बोरिंग हो चुका है आज के टाइम पे। तो कंपनी का हालत खराब है, कैश क्रंच बहुत ही ज्यादा है, इनका ट्रेड रिसीवेबल हो नहीं पा रहा है। कि इन्होंने फेक रेवेन्यू दिखाया था वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। एज ए इन्वेस्टर वी डोंट नो कि इन्होंने फेक रेवेन्यू दिखाया था, कि ये मतलब रेवेन्यू किए हैं और कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एज इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप अगर मेरे मेंबर हो ना, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाने से बोला था, सुनीता टूल्स रीडेफिनेशन एंड इसका कंपैरिजन किया था कि मैं 1 2 3 पे किसको रखूंगा। तो मैंने आपको बोला था, मैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, मुझे फर्दर क्लैरिटी नहीं मिलेगा, मैं इसको तो रैंक ही नहीं करूंगा, ये मेरे 1 2 3 का किसी रैंक में नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था यहाँ पे, कि सीन क्या है ना, इनके ऑर्डर्स वगैरह रियल जरूर है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, देखो अपने देश में प्रॉब्लम तो है। अगर ये भी हो सकता है कि इनको ड्रोन के ऑर्डर मिल रहे हैं फेक दिखा दे, इसका चांसेस बहुत कम है। अगर, लेकिन अपना देश है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि क्या पता उनके ऑर्डर्स भी फेक हो, लेकिन चांसेस कम है कि ऑर्डर फेक होंगे। जो ऑर्डर आपको इनको ड्रोन वगैरह सबका मिला है ना, अगर आप यहाँ पे आकर देखोगे, तो इनको रिसेंटली एक 80 करोड़ का ड्रोन ऑर्डर मिला था, ठीक है, जिसमें से 30% कैश इसको अपफ्रंट मिलने वाला था। तो वो पैसा से इनको लाइवलीहुड तो मिल सकता है, कंपनी थोड़ा अपना कर्जा चुका सकती है, जिससे उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो स्काई रॉकेट होगा वो नहीं होगा। तो कंपनी सरवाइव तो कर सकती है। कंपनी को 2 3 चीज चाहिए सरवाइव के लिए, वो है फंड इन्फ्यूजन। फंड कैसे इन्फ्यूज होगा? ये जो 30% का ड्रोन वाला आ रहा है, रिसीवेबल्स आएगा या फिर प्रीफाइनेंशियल का पैसा वगैरह आएगा, तो यहाँ पे कंपनी के पास लिक्विडिटी आएगा, तब कंपनी परफॉर्म करेगी। तो मेरा क्या कहना है, यहाँ पे ऐसी कंपनी शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, क्यों खतरों का खिलाड़ी बनना हर जगह, ठीक है। देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर ये कंपनी पैसा बनाए तो बहुत पैसा बना दे लोगों का, 30 30 40 40 गुना बना दे पैसा। लेकिन सीन ये कंपनी के आज के टाइम पे सर्वाइवल का, तो क्या बोलते हैं, सर्वाइवल पे दिक्कत है। देखो, एक सिनारियो और भी मैं बता सकता हूँ कि सर्वाइवल का भले ही प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे एचएनआई ऐसे होते हैं कि जो ऐसी ही कंपनी को ढूंढते हैं जिनपे पैसा डाले। देखिए यहाँ पे एक चीज देखो, दे हैव रियल डिफेंस ऑर्डर। मैं तो ये मानता हूँ, अगर ये अपना प्रोग्राम को आपको एक तो ये होता है ना कि मिडिल ईस्ट का ओशन वगैरह है, वहां पे कुछ तो इनका आपको एक जगह भूल रहा हूं मैं, वहां पे इनका ट्रायल वगैरह हुआ है, ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है, तो वहां पे ये अपने वेब डिश वगैरह, मैप नेविगेशन सिस्टम वगैरह है, उसको सेल करेंगे। दे आर रियल सेल्स। जो इनका हिंदुस्तान शिपयार्ड में लग रहा है वेगडिस वाला, वो भी इनका रियल है। आप मेरा C2C एडवांस पे वीडियो देख लेना, जो इनको काउंटर ड्रोन का ऑर्डर मिला है वो भी रियल है, वो भी फेक नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मे भी ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि कोई एचएनआई वगैरह इसको पैसा दे दे, कंपनी को बचा दे, क्योंकि कंपनी हैज रियल ऑर्डर्स। लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं दे और कंपनी एकदम बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी ब्लैक लिस्ट ही कर दिया जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। देयर आर मल्टीपल सिनारियो, क्योंकि 240 करोड़ का रिसेबल मिल नहीं रहा है। आप यूएस कैंटिटी के थ्रू बुक किए हो, क्या पता आप हाई वैल्यूएशन के लिए बुक किए हो, वहां पे किसी को नहीं पता ना भाई, क्या किए हो नहीं किए हो, किसी को कैसे पता। और ये चीज आपको, मुझे, किसी को पता ही नहीं चल सकता है जब तक कंपनी फ्रॉड घोषित नहीं हो जाएगी, जब तक कंपनी का पूरा केस नहीं चलेगा। एज ए रिटेल इन्वेस्टर छोड़ो, यहाँ पे बड़े बड़े एचएनआई, आशीष कचोरिया, मुकुल जी जैसे लोग भी हैं, उनको भी पता चलता तो वो बेच देते हैं ना, उनको भी पता नहीं चला होगा ना अभी तक। तो ये हमारे लिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर पता कर पाना बहुत मुश्किल है।
देखो यहाँ पे 4 सिनेरियो मेरे हिसाब से बन सकता है। पहला क्या है कि वी से टर्न अराउंड हो जाए, वो कब होगा, जो इनका आपको रिसीवेबल्स है वो ये ले ठीक है, और उसे कंप्लीटली अपना शॉर्ट टर्म डेट को वाइप आउट कर दे, जिससे इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ रहा है, और उससे क्या होगा, पैसा वगैरह आएगा तो बैंक से शॉर्ट टर्म कैपिटल वगैरह लेना भी इनको सुविधा हो जाएगा। तो पहला तो है कि इनका पूरा वो पैसा आ जाए, फिर ये काउंटर ड्रोन का भी पैसा आ जाए, 24% का जो काउंटर ड्रोन का एडवांस पेमेंट है वो भी आ जाए, 24 करोड़ का 30% होता है, तो कंपनी का लिक्विडिटी कर्ज खत्म हो जाए। और दूसरा क्या है कि हाइब्रिड सर्वाइवल, ठीक है, एजम्पशन है कि डोमेस्टिक रिसीवेबल्स कम इन स्लोली बट ए चंक ऑफ द इंटरनेशनल यूएस रिसीवेबल्स फेसेस परमानेंट लीगल ब्लॉक, ठीक है। मतलब क्या है कि इंडिया का रिसीवेबल जो ये जो 240 करोड़ है, उसमें से जो इंडिया का रिसीवेबल होगा वो थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा, जो यूएस का होगा वो नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, एंड ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट इनके पास रहेगा, ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट से जो 24 करोड़ इनको आने वाला है, तो इस हिसाब में क्या हो सकता है, कंपनी टेक अ डायरेक्ट अकाउंटिंग हिट, प्रॉफिट लॉस में हिट ले लेगी कंपनी, एंड सर्वाइवल करेगी इंटायरली ऑन जो उनका जो फंड है आपको जो प्रीफरेंशियल के थ्रू मिल जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, कंपनी का इमेज तो खराब हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस में, बट कंपनी के मन में लोगों के मन में डाउट तो आ जाएगा। यही है कि फिर थोड़ा टाइम लगेगा, एंड टाइम लगेगा और ये बड़े बड़े ऑर्डर्स जीतेंगे, तब ये कंपनी पे लोगों को भरोसा आएगा। एंड अगेन कंपनी इज विनिंग रियल ऑर्डर्स, देयर मे बी फ्यू गाय जो कि इनको अभी पैसा दे, पंप करें, क्या हम कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर होंगे जो ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं, एकदम डिस्ट्रेस्ड वाली कंपनी को, जिनको पैसा देते हैं वो बहुत सस्ते भाव पे, और कंपनी सर्वाइव करती है, वो बड़ा पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रेजोनेंस वगैरह ले लो, ठीक है, मे बी आशीष कदुला जैसे लोग भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा क्या है, सीवियर रीअलाइनमेंट यूएस रेट ऑफ, यूएस को पूरी तरह से इनको राइट ऑफ करना पड़ा, एंड डोमेस्टिक ऑर्डर है वो वैलिड रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, द एब्सोल्यूट वाइट ऑफ द इंटरनेशनल एसेट ट्रिगर अ मैसिव फाइनेंशियल नेट लॉस, however because the 30% drone mobiles advance is isolated in a project escrow, the company can still build and deliver the drone units, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर मान लो पूरा राइट ऑफ हो गया, सेंटीमेंट तो खराब होगा ही होगा, लेकिन ये 24 करोड़ का जो इनको मिलेगा पैसा ड्रोन की वजह से, ये ड्रोन का पैसा को ये क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को देने के लिए, फिर वो ड्रोन लेके जाएंगे और बैंक से थोड़ा बहुत पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये इनका स्ट्रेस खत्म नहीं होगा ना, थोड़ा जो ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल उठा रहे हैं, तब तक बैंक वगैरह इनको पैसा देंगे नहीं, और इनका इमेज ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो यही है अल्टीमेट बियर केस, क्या है कि पूरा सिस्टमेटिक फेल्योर हो जाए, कि इनका रिसीवेबल्स ना आए, फ्रॉड का एलिगेशन साबित हो जाए, उसके अलावा फ्रॉड का एलिगेशन, कंपनी का इंसॉल्वेंसी वगैरह हो जाए, ट्रायल वगैरह चलने लग जाए प्रोमोटर वगैरह पे, तो सबसे बियरेस्ट केस मुझे वही लगता है। तो यहाँ पे सीन क्या है, वर्किंग कैपिटल अटका हुआ है, आपने बोला था कि S2 में कलेक्ट करेंगे, एंड S2 के बाद ये 3 महीना हो चुका, अगर आपने कलेक्ट किया होता तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया होता, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल तो पैसा कलेक्ट तो हुआ नहीं है, ड्रोन का आपको 80 करोड़ का ऑर्डर मिला, आप बोलते हो 24 करोड़ मिलेगा, पर पता नहीं क्या वो सफिशियंट है, आप पैसा दे सकोगे, जाके ले सकते हो, मे बी वो पॉसिबल है, लेकिन यूएस का जो उनका रिसीवर है उनका तो जवाब उनको देना पड़ेगा, या तो उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा या तो उनको लाना पड़ेगा, ठीक है। लाएंगे तो कंपनी के लिए सबसे बुलिश केस है, लेकिन नहीं लाए तो बुलिश नहीं है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे क्या लगता है, मैं ऐसी कंपनी को टच भी नहीं करूंगा। देखो जब इन्होंने कंपनी रिजल्ट डिले किया ना, अगर मुझे आप ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा, मैं वहीं से निकल जाता हूँ, कोई 2-3 सिचुएशन है जहां पे मैं कंपनी से एग्जिट कर देता हूं वहीं के वहीं, ठीक है। वो क्या है, कंपनी राइट इशू अनाउंस करे, आई एग्जिट, कंपनी रिजल्ट में डिले करे, आई एग्जिट, कंपनी लास्ट डे में रिजल्ट करे, आई एग्जिट। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ऐसे केस में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कंपनी का रिजल्ट खराब हो। राइट इशू अलग चीज है, राइट इशू का मतलब मेरा ये है देखने का मतलब कि राइट इशू पे अगर कोई जिस प्राइस पे कंपनी राइट इशू लाती है, चांसेस होता है कि वो प्राइस कभी ना कभी जाएगा और राइट इशू बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, तो आई अवॉइड सच थिंग्स। एंड वैसे ही अगर कोई कंपनी रिजल्ट डिले करे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, तो मैं प्रीफर नहीं करता हूं। इट्स योर चॉइस, यू कैन टेक योर डिसीजन। एंड थर्ड ये है कि कोई भी कंपनी का लास्ट डे में अगर मतलब 30 तारीख लास्ट डे, तो 30 को रिजल्ट दे रही है, तो मैं थोड़ा सा सस्पेक्टिकल हो जाता हूं वहां पे, एंड मैं प्रीफर करता हूं दूर रहूं ऐसी कंपनी से। तो आप अपना अलग रूल बनाओ, अपने हिसाब से काम करो। और जब भी इसने बोला था कि मैं रिजल्ट में डिले हो रहा है, एंड सेकंड चीज क्या है कि उन्होंने अपडेट दिया था, उसमें मुझे 80 करोड़ का विजिबिलिटी दिख रहा था, और आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो रिजल्ट में आपको 80 करोड़ का ही रेवेन्यू दिख रहा है। वो अदर इनकम मत देखना भाई, अदर इनकम थोड़ा सा
बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, कुछ एसेट बेचा होगा, पैसा तो है नहीं कि एफडी का रिटर्न मिलेगा कंपनी को, तो ये पैसा कहां से आया होगा कंपनी के पास, ये आया होगा मान लो एक्सचेंज वगैरह से। तो अगेन कंपनी नीड टू आंसर मल्टीपल क्वेश्चंस, आपका अदर एक्सपेंस कहाँ है, क्यों इसका रॉकेट हुआ है, इसके बारे में बताओ, ढंग से बताओ, ब्रेक करके बताओ, एक एक चीज बताओ। आपके जो ऑर्डर्स है, देखो ऑर्डर्स में आप कंपनी का नाम तो बताते नहीं हो ठीक से, बस ये बता दो कि इतना ऑर्डर मिल रहा है, इतना काम एग्जीक्यूट करना है, आई डोंट नो, ठीक है, तो आई हैव इनफ डाउट। उसके बाद क्या है, जब यहाँ पे मैं आके देख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे दिखा रहे हो 75 करोड़ का रेवेन्यू है, यहाँ पे 4 करोड़ का रेवेन्यू है, 75 करोड़ का रेवेन्यू यूएस एंटिटी से है, एंड 3 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का रेवेन्यू इंडिया एंटिटी से है। तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप 75 करोड़ का रेवेन्यू कैसे किए हो, बस ये यूएसएस किए हो, एंड 4 करोड़ का, इसका मतलब क्या है कि अगेन ये राइट ऑफ में जाएगा, आई डोंट नो। यूएस से जब आपका कलेक्शन नहीं हो रहा, तब किसको बेच रहे हो यूएस के थ्रू, एंड बेच किसको रहे हो, कलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, एंड इंडिया से आपको रेवेन्यू ही नहीं आया, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। क्या आके आप क्लियर कट प्लान बताओगे कि क्या होना है नहीं होना है। एंड मेरे हिसाब से इस कंपनी, ये आपको आपको अगर इस कंपनी में देखो, कंपनी कैन बी अ गुड टर्न अराउंड स्टोरी, ठीक है, लेकिन कब, जब इनका पैसा मिल जाए, पैसा कौन सा, देखो इनको प्रीफरेंशियल सक्सेस होता है कि नहीं, इनका रिसीवेबल्स आता है कि नहीं, कैसे इसको प्ले करना है। मेरे हिसाब से मैं ऐसी कंपनी में पोजीशन कभी डेवलप नहीं करूंगा जब तक मुझे दो तीन चीज क्लैरिटी नहीं मिलता है। पहला, कि प्रीफरेंशियल आएगा कि नहीं आएगा, प्रीफरेंशियल कब आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कंपनी को पैसा चाहिए अभी 100-150 करोड़ तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए चाहिए कंपनी को, ठीक है। उसके अलावा कंपनी को ऑर्डर जो मिल रहे हैं वो तो अलग बात है, उसका रिसीवेबल्स आता है कि नहीं आता है वो देखो। और ये जो 250 करोड़ का रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है ना, वो अगर कलेक्ट नहीं हुआ ना, सम टाइम दे विल हैव टू राइट ऑफ, और वो राइट ऑफ अगर हो गया तो फिर इनके फ्रॉड वाले एलोकेशन है, बहुत लोग ये बोलने लग जाएंगे कि सही है। उस केस में क्या होगा कि इनको बहुत बड़े बड़े डिफेंस से ऑर्डर चाहिए होंगे अपने आप को सही साबित करने के लिए, और इन पे लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि तुमने फेक ऑर्डर्स दिखाए हैं, फेक रेवेन्यू दिखाया है वैल्यूएशन ज्यादा लेने के लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, कंपनीज करती है। अगेन, कीप ट्रैकिंग कि ये लोग पैसा कहां से लेके आ रहे हैं, कीप ट्रैकिंग की रिसीवेबल्स क्या हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से, फॉर मी, it is a no touch company, stay away company, but I will keep a track of it because they are winning some real orders from Hindustan Shipyard Limited, and ड्रोन वाली ऑर्डर मिल रही, अगर इनका रिसीवेबल्स आ सकता है, रिसीवेबल्स आएगा, और इनका आपको रिसीवेबल्स के अलावा अगर इनको प्रीफरेंशियल वगैरह से पैसा आता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा शायद स्टैगर्ड वे में इनको लगा सकता हूं, पर अदरवाइज मेरा अब इस कंपनी से भरोसा खत्म हो चुका है। मतलब भरोसा खत्म नहीं हो चुका है, आपका ये हालत है कि आप इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हो, आप रिसीवेबल्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो, चलो आप गाइडेंस मिस कर रहे हो, मैं वो समझ सकता हूँ गाइडेंस मिस कर रहे हो, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन से भाई, मतलब 40% मार्जिन से, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप आके H1 के रिजल्ट के बाद बोले हो, वो जो कि 2 महीने बाद हुआ थी, नवंबर में इन्होंने कौन कॉल लिया, नवंबर में आके बोले हो कि हम करेंगे, क्या तुमको पता नहीं था तब तक, मेरे को थोड़ा एविडेंस ये बिलीव करने के लिए तुम रिटेल को उल्लू बना रहे हो वहां पे, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सो इसीलिए आपको मार्केट में चालाक बनना पड़ेगा, कुछ कुछ रूल बनाओ, जैसे मैंने अपने लिए बनाया है, कंपनी डिले रिजल्ट करे, रिजल्ट भागो, राइट इशू करे, भागो सीधा, ठीक है, बाद में कुछ अच्छा होगा तो देखा जाएगा, आई डोंट केयर, मुझे मेरा पैसा बचाना है। मार्केट में बहुत कंपनी है, C2C एडवांस, जरूरी नहीं है कि मैं C2C एडवांस से पैसा बनाऊंगा, कहीं और से बना लूंगा, अपना कैपिटल बचाओ। इट डिफिकल्ट कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें पता चले कि फ्रॉड है कि नहीं है, तो अपना कुछ रूल बनाओ और पैसे बचाने का तरीका सीखो, दैट्स ऑल। पैसा बनाना भी इंपॉर्टेंट है, पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट। आई होप कि यू डोंट टेक माय वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, इट जस्ट ऑनेस्ट माय ओपिनियन व्हाट आई विल डू इन सच सिनेरियो, यू शुड नॉट नेवर कॉपी मी, अपना सीखो, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना डिसीजन, दैट्स ऑल, बाय।